हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से वाक्य विचार, जो कि हिंदी व्याकरण का एक भाग है। वाक्य विचार के माध्यम से हम वाक्य सेंटेंस पहचान सकते हैं कि वो सेंटेंस को पढ़कर कि क्या कहा जा रहा है, चाहे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई डाउट किया जा रहा है, इस प्रकार से। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वाक्य विचार होता क्या है। तो विभिन्न शब्दों का सानुशासित ध्वनि समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध होता है वाक्य कहलाता है। विशेष ध्वनि समूह जैसे विभिन्न शब्दों, अलग अलग शब्दों को मिलाकर हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वो वाक्य सेंटेंस प्रॉपर तरीके से क्रमबद्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जैसे एक वाक्य हम कहते हैं वह घर जा रहा है, लेकिन इसके जगह अगर हम कहें जा रहा है वह घर या वह घर है जा रहा, तो ये रॉन्ग होता है। तो सानुशासित एक क्रमबद्ध तरीके से उसे क्रमबद्ध तरीके से वाक्य बनाना। तो वाक्य कैसे बनेगा? शब्दों के आधार पर। तो विभिन्न शब्दों का सानुशासित ध्वनि समूह, ध्वनि का समूह जिसमें विशेष अभिप्राय का बोध हो, विशेष मतलब निकलता हो, तो वाक्य कहलाता है। वाक्य में विभिन्न शब्दों का सार्थक प्रयोग होता है। कहीं कहीं लंबे लंबे वाक्यों से छोटे छोटे अर्थ निकलते हैं, तो कहीं कहीं अति लघु वाक्यों से लंबे अर्थों का बोध होता है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि वाक्य तो बहुत लंबे हैं लेकिन उससे छोटे अर्थ निकलते हैं, लेकिन किसी किसी छोटे छोटे वाक्य से भी कैसे उसका मीनिंग या उसके अर्थ बहुत ही लंबे होते हैं। जैसे ये कितना लंबा सेंटेंस है, देखिए। रात के बाद सूर्योदय काल के प्रकाश में सुगंधित फूलों के रंगों से वह वाटिका खिल उठी थी। अगर सिंपल इसका अर्थ देखें तो ये बहुत ही सिंपल निकलता है। वो है, इस वाक्य से यही अर्थ निकला कि सुबह वाटिका में रंगीन पुष्प खिले, अलग अलग कलर के फूल खिले। सेकेंड है बचाव। यह भी एक वाक्य है। इस वाक्य में कौतूहल, रहस्य, रोमांच, आतुरता, आह्वान, प्रेरणा और आर्तनार्थ जैसी स्थितियों का गौण है। कौतूहल, शोर मचा रहे, बचाव, रहस्य, कोई रहस्य हो, कोई रोमांच हो, आतुरता, एक्साइटेड होके बोलना, आह्वान, किसी को जोर से पुकारना, प्रेरणा, प्रेरणा देना, आर्तनार्थ, रो के कुछ बोलना। तो ये सारे स्थितियाँ झलक रही हैं इसमें। अब समझेंगे कि इसमें कैसे इसका विग्रह किया जाता है। तो वाक्यों के शब्दों, पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस दिया गया है कि मोहन के बारे में दिया गया है कि मोहन दौड़ता है, तो इसमें हमें बताना मोहन करता है, दौड़ना क्रिया है, तो पूरा विग्रह अलग अलग करके बताना। और इसमें हम दो खंडों के रूप में पढ़ेंगे, जो कि एक खंड में उद्देश्य आएगा, दूसरा में विधेय। तो कोई भी वाक्य के शब्दों को, पदों एवं वाक्यांशों को अलग अलग करके उनका पारस्परिक संबंध बताना वाक्य विग्रह कहलाता है। इसे वाक्य विश्लेषण भी कहा जाता है। प्रत्येक वाक्य से कोई ना कोई अभिप्राय, कोई ना कोई मीनिंग अवश्य निकलता है। इसी अभिप्राय को दो खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे फर्स्ट है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, ये भी हमें जानना होगा। तो उद्देश्य वाक्य का वह खंड जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहते हैं उसे। जिसके बारे में हम कहते हैं वो उद्देश्य होता है। और
वाक्य का वह खंड जिसमें उद्देश्य के विषय में प्रकाश पड़ता है विधेय कहलाता है। उद्देश्य जिसके विषय में कहा जा रहा है, जिसमें उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, जैसे मोहन उद्देश्य है तो मोहन के विषय में क्या कहा जा रहा है वो विधेय होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, एक मोहन दौड़ता है तो मोहन के बारे में क्या कहा गया है कि वह दौड़ता है, तो मोहन उद्देश्य होगा और दौड़ता विधेय। इस वाक्य में मोहन उद्देश्य है तथा दौड़ता है वह विधेय। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में क्या कहा जाए वो विधेय। नेक्स्ट है वाक्य के भेद। अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से होते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद को पढ़ेंगे। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध हो, किसी कार्य के पूरे होने का बोध हो। जैसे या इसे हम बोल सकते हैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य, जैसे भाई साहब आज प्रयाग चले गए। राम ने खाना खाया, मेरे जाने के बाद ही वह आया था। नीरज को स्कूल गए 2 घंटे हो गए। प्रेमदत्त मैथिल ने रामायण पढ़ी। गीता रसोई घर में काम कर रही है। सन 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो ये सिंपल सेंटेंस जिस वाक्य से किसी काम के पूरे होने का बोध हो, विधिवाचक के उदाहरण में आया। सेकंड है निषेधवाचक, किसी चीज़ को मना करना। जिस वाक्य में किसी कार्य को मना करने का बोध हो, जैसे तुम मत जाओ, मना किया जा रहा है कि तुम वहाँ मत जाओ। हम फिल्म नहीं देखेंगे, वो काम नहीं करने का बोध हो रहा है। तो नेगेटिव सेंस में जो वाक्य बनाया जाए वो निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। थर्ड है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्यों में किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न किया जाता है, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे इसका अर्थ बतलाइए, तुम घर कब जाओगे, तुम्हारी माताजी का क्या नाम है, तुम कब सोते हो, हरीश को आखिर क्या हो गया, तुम कॉलेज क्यों नहीं गए, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो। तो प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। फोर्थ है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि के भाव व्यक्त होते हों। जैसे आहा कैसा सुहाना मौसम है, वाह वाह क्या लाजवाब चीज़ है, अरे तुम कब आ गए, फिर है शाबाश तुमने खूब अंक प्राप्त किए, हाय यह क्या हुआ, अरे तुम असफल हो गए, राम राम बहुत अनर्थ हो गया, आहा क्या सुहावना मौसम है। तो जिससे आश्चर्य, जिससे आप सरप्राइज़ हो जाओ, दुख हो, खुशी हो, तो ये सारे सेंटेंस, ये सारे वाक्य विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं। फिफ्थ है संदेहवाचक। संदेहवाचक वाक्य, संदेह वाक्य जिसे हम डाउट के नाम से भी जान सकते हैं, डाउट के तौर पे भी इसको हम समझ सकते हैं कि जिस वाक्य से संभावना, शंका, संदेह आदि अर्थों का बोध हो। जैसे संभवतः वह आज आए, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम ऐसा मान रहे कि संभवतः वह आज आए। शायद आज सर्दी पड़े, शायद पिताजी लौट आए, शायद आज वर्षा हो, वह अभी पहुंचा भी होगा या नहीं, शायद आज वह आए, रेल दुर्घटना में अपना कोई तो नहीं फंसा। तो ये संदेह, डाउट किया जा रहा है तो वो संदेह वाक्य में आएगा।
सिक्स्थ है इच्छावाचक वाक्य। इसमें जिस वाक्य से शुभकामना, सहानुभूति, समर्थन, इच्छा आदि का या आदि सूचित हो, जिससे शुभकामना, सहानुभूति, किसी का समर्थन या इच्छा आदि का बोध हो, तो वो इच्छावाचक वाक्य में आता है। जैसे मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा, इच्छा है वो। भगवान आपको चिरायु करे, लंबी उम्र दे, ऐसी शुभकामना दे रहे हैं। आप प्रसन्न रहिए, प्रभु आपकी कामना पूरी करे। मैं भी वही जाऊंगा, तुम यहाँ होते हो क्या अच्छा होता। यहाँ होगा तुम यहाँ होते तो क्या अच्छा होता। भगवान भला करे, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो ये इच्छा जाहिर हो रही है, तो ये इच्छावाचक वाक्य हुआ। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंस। इस प्रकार के वाक्य में शर्त या संकेत के भाव निहित रहते हैं। या संकेत इंडिकेट करेगा कि आप ऐसा काम करोगे तो रिजल्ट ऐसा आएगा। या शर्त, जैसे वर्षा होती तो मैं बाजरा बोता, तुम खाओ तो मैं संतरे लाऊं। यदि नौकरी मिल जाती तो विवाह हो जाता। यदि श्रम करते तो पेट भर लेते। यदि पढ़ते तो पास हो जाते। यदि तुम आ जाओ तो मैं चल सकूँगा। तो ये संकेत दिया जा रहा है कि ये काम होगा तभी दूसरा काम होगा। यदि तुम आओगे तो ही मैं जाऊँगा। यदि मैं परिश्रम करूँगा तो ही मेरा पेट भरेगा। तो संकेतवाचक जो कंडीशनल सेंटेंस हो वो संकेतवाचक के अंतर्गत आते हैं। 8 है आपका आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक नाम से ही पता चल रहा है कि किसी को आज्ञा देना। जिस वाक्य में किसी पक्ष द्वारा आदेशात्मकता का बोध हो, आदेश दिया जाए, जैसे सीधे घर चले जाओ, तुरंत पत्र लिखो, जवाहरलाल भार्गव की अदालत में उपस्थित हो, तुम आज ही वहाँ चले जाओ, हरीश को यह काम करना पड़ेगा। ये आज्ञा, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आया। तो हमने इच्छावाचक पढ़ा, आज्ञार्थक पढ़ा, विस्मयादि बोधक पढ़ा, विधिवाचक, निषेधात्मक, कितने सारे वाक्य। इसमें 8 प्रकार के वाक्यों को हमने पढ़ा। ये आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हैं। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। रचना की दृष्टि से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।